हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी चले। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं ना। हमारी हीरोइन को कॉल आता है और पता चलता है कि जो प्रिंसेस है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसको सुनकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन अपने बेटे को जाते जाते हिदायत दे के जाती कि अपना ख्याल रखना, घर में मैं तुम्हारी बहन से मिलने जा रही हूँ। लेकिन बेटा तो हमारी तरह शैतान था भाई साहब, कहता कि नहीं नहीं, अब तो मैं अपना ही दिमाग चलाऊँगा, आप जाओ तो सही। मम्मी को तो कह देता हाँ हाँ मम्मी ठीक है। जब वो प्रिंसेस मतलब बीमार होती है, हमारा सीईओ एकदम पहुंचता है, कहता है कि कहाँ है मेरी प्रिंसेस, कहाँ है। डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन वो अभी थोड़ी देर के बेहोश है, तब तक हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। सीईओ जब अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं, मतलब हमारी हीरोइन को, जिसे वो बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें बता दिया है। और वो सुबह उनके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा वायलेंट था। जब वो अपनी प्रिंसेस से मिलने जा रहा होता है उसकी वार्ड में, तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसे देख के उसे उम्मीद जागती है कि ये हीरोइन है, पर वो हीरोइन नहीं थी, सौतन थी भाई। सीईओ तो शॉक हो जाता है, लेकिन जो हमारी ये सौतन थी ना, वो अपने नंबर बढ़ाना नहीं छोड़ती। कहती है कि मैं जहाँ से गुजर रही थी मैंने सोचा कि प्रिंसेस को ले चलें, और फिर हमें अपने बैंकेट के लिए भी तो जाना है, कि शादी के लिए हम लोग है ना दूसरे किसी को ढूंढ लेते हैं। जिस पे है ना हमारा सीईओ बोलता है कि शादी करनी है तो करो, लेकिन वो मैच मेकर वही रहेगी, क्योंकि वो तो हमारी हीरोइन थी, अगर वो उसको हटा देते तो वो उससे मिल कैसे पाता। क्या वो है ना अपनी सौतन अपनी खुशी में थी, तो ओ तुम ये चाहते हो, तुम मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे फेवरेट मैच मेकर को शादी में रखना चाहते हो। खैर ये सब बोलती है, तब तक हीरो बोल देता है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, और वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। हीरो को गुस्सा आता है, वो सोच रहा होता है कि इतना टाइम हो गया हीरोइन आई क्यों नहीं। लेकिन हीरोइन तो आ रही होती है, धीरे धीरे हर रूम को ढूंढ रही होती है, लेकिन हमारी जो सौतन थी वो एक डॉक्टर से बात कर रही होती है, यानी प्लानिंग कर रही होती है। वो प्लान कर रही होती है हमारी प्रिंसेस को मरवाने का, ताकि उसका रास्ता साफ हो सके उसके घर में, और उसकी रेपुटेशन और बढ़ जाए। और ये सब सुन रही थी हमारी हीरोइन। मतलब आपको पता ही है कि फ्रिज से की हुई चोरी और हमारी हीरोइन, सीरियल्स की हीरोइन की सुनी गई चुगलखोरी, ये तो पकड़ी ही जाती हैं। तो हम ये भी यही होता है, हमारी हीरोइन ऑलमोस्ट पकड़ी गई थी, लेकिन स्मार्ट बच्चे होने के कुछ फ़ायदे भी तो होते हैं। यानी हमारी हीरोइन का जो बेटा था वो उसे एंड मोमेंट पे बचा लेता है, उसे रूम में ले आता है। क्यों, और हमारी हीरोइन तो ऑलरेडी डेड थी उसकी नज़र, वो सोचती है अच्छा ये तो कोइंसिडेंस ही होगा। सौतन सोचती है अरे ये तो हो ही नहीं सकता, 4 साल पहले ही मर चुकी है, वापस कैसे आ सकती है। सीईओ को थोड़ा डाउट होता है इसको इतने टाइम तक वहाँ देखे हुए, और वो कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ, ये इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही है। इधर हमारी जो हीरोइन थी उसका बेटा उसे कहता है कि मामा आप यहाँ पे आ गई, मैंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पीछे पीछे आया हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। वो उसे नर्स की कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहता है, अपनी बहन के पास जाने के लिए, और वो कहता है आप चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मतलब मैंने बड़ा होने का बहुत शौक आता है इन बच्चों को। खैर हीरोइन भी वो आइडिया फॉलो करती है और वहाँ से चली जाती है अपनी बच्ची से मिलने के लिए। जब वो वहाँ जाती है तो हमारी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पेल सी हो गई होती है। इसको देखकर हीरोइन को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि मम्मी को मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी इस कंडीशन में तुम्हारे साथ नहीं दे पाई हूँ, इससे मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन और वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन हमारी जो बच्ची थी, बच्चे का भाई ये जैसे चालाक है तो बहन के चालाक नहीं होगी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। और तभी वहाँ आ जाता है सीईओ, जो उसका हाथ छुड़वाते हुए तुम जाओ, मैं यहाँ पर हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। और हीरोइन वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये तो सेक्रेटरी ने भी पहचान लिया था। वो कहता है कि सर आपने देखा, ये तो हमारी हीरोइन थी, यानी मिसेस थी आपकी। जैसे वो कहता है कि मैं जानता हूँ, और वो अपनी बेटी के पास बैठ के सोचते कि लगता है, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तीनों की फैमिली में वापस से ला कर रहूँगा। मतलब तुम चाहते क्या हो भाई? मेरे को एक चीज़ इसमें अभी तक समझ में नहीं आई कि 5 साल पहले तुमने खुद उसको जाने के लिए कहा था, तो 5 साल पहले वापस क्यों? अब मतलब बाद में कुछ बदल गया क्या? वो भी वैसी ही है, सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही हैं, मतलब 5 साल बाद तुम्हें वो चाहिए। खैर हीरोइन भी अपने बेटे के पास जाती है और उसे लेके अपने घर चली जाती है। वो घर जाके सोच रही होती है वो बातों की जो सौतन ने डॉक्टर से कही थी, यानी हमारी प्रिंसेस को उसके रास्ते से हटाने वाली बात को। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो प्रिंसेस को भी अपने पास वापस लाएगी किसी भी तरीके से। उसे वो सब याद आ रहा होता है कैसे सौतन ने उसकी ग्रैंड मदर को मारा था। मतलब उसने कहा था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। तो उसे अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था, इसीलिए वो उसे वापस चाहती थी अपनी ज़िंदगी में। अगले दिन जब वो तैयार होकर अपने ऑफिस जा ही रही होती है, तभी उसे सीईओ का कॉल आ जाता है, और वो उससे कहता है कि 3 बजे हमारी मीटिंग है, जो बैंकेट हॉल की, मतलब हमारी जो डील थी उसकी वजह से। वो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जाना ही पड़ता है।
जब वो वहाँ जाती है तो सीईओ उसे एक ड्रिंक पकड़ाता है, लेकिन साथ में उसके पास्ट के बारे में बात करने लगता है। उसे कहता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या कोई हस्बैंड है। जिस पे वो कहती है कि क्यों, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे अफेयर्स में, आप अपने काम से काम रखिए ना, वैसे भी आपकी तो मंगनी हो गई है, आपकी शादी होने वाली है। मतलब वो सीईओ की किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही होती है। सीईओ ने भी सोच लिया होता है कि अब वो कैसे ना कैसे उसे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ही रहेगा। फिर वो है ना, एक कॉल आता है, उस पे कहता है कि क्या क्या हुआ मैडम को, मतलब प्रिंसेस को, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और हमारी हीरोइन भी टेंशन में आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये तो नाटक था, मतलब हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक थी, वो ये सब है ना हीरोइन को दिखाने के लिए कर रहा था। हम जब वो घर पे पहुंचता है तो हमारी प्रिंसेस एकदम उसके पास आके कहती है कि पापा आप कहाँ गए थे, आप मम्मी को लेके नहीं आए हो। जिस पे हमारी सौतन भी वहीं थी। वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है, अब वो जिंदा ही नहीं है। तो वो उससे कहती है आप बोलती क्यों आंटी, मतलब हमारी प्रिंसेस को ना वो सौतन बिल्कुल पसंद नहीं थी। खैर वो पसंद लायक मटेरियल भी नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद आ सकती। तो वो कहती है कि आप क्यों बीच में बोलती हो, मेरी सिर्फ एक ही मम्मी है, आप मेरी मम्मी नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे पापा से दूर रहा करो। जिस पे वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे मतलब थोड़ा उसे कहती है डांटने की। लेकिन उसका फादर जो था यानी सीईओ से समझाता कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी एक ही मम्मी है और मैं तुम्हारी मम्मी को वापस लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस। वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो पापा। जिस पे वो बोलता है कि मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है। खैर मुझे तो पता नहीं कि झूठ बोला है कि नहीं बोला। वो घर के बाहर खड़े खड़े अपनी गाड़ी में सोच रही होती है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जो हम भी सोच रहे होते हैं जब कहीं जाना होता है या कोई डिसीजन करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। खैर अब वो ये करेगी कि नहीं, मतलब जाएगी या नहीं, वो कल पता चलेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से कर लो और वीडियो लाइक कर लो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और जो भी है, बाय।